Next topic is energy stored in a capacitor. A capacitor is a device to store energy. The process of charging up a capacitor involving the transferring of electric charges from its one plate to another. The work done in charging the capacitor is stored as its electrical potential energy. This energy is supplied by the battery at the expense of its stored chemical energy and can be recovered by allowing the capacitor to discharge. Let us suppose we have two conductors, conductor number 1 and 2, which are initially uncharged. तो ये दोनों जो कंडक्टर थे इनिशियली अनचार्ज थे, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया, उस पोटेंशियल इज़ वी प्राइम, ताकि इस पे क्या आ जाए, चार्ज डिवेल्प होना शुरू हो जाए। सबसे पहले जो कंडक्टर 2 है, इस पे जो चार्ज लेट अस सपोज कि क्यू प्राइम, अगर हमारे पास इस पे क्यू डैश चार्ज जो डिवेल्प हो गया है, तो ये क्या करेगा कि यहाँ से जो चार्ज है वो ट्रांसफ़र करना शुरू कर देगा फ्रॉम कंडक्टर 2 टू कंडक्टर 1। जो चार्ज है वो ऑलवेज़ फ्लो करते हैं फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। लेट अस सपोज कि हमने कंडक्टर 2 को हायर पोटेंशियल दिया, तो यहाँ से हमारे पास जो चार्ज है दैट विल फ्लो फ्रॉम कंडक्टर 2 टू द कंडक्टर 1 इन वेरी स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ डी क्यू डैश ईच टिल द कंडक्टर 1 गेट क्यू प्राइम क्यू डैश चार्ज। मीन जैसे जैसे ये जो कंडक्टर है इसको चार्ज करना शुरू कर देगा, मतलब यहाँ से इसने जो चार्ज जो फ्लो करने शुरू हो गए, बिकॉज चार्ज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल पे जाते हैं, तो ये कंडक्टर है जो इसका खुद का जो चार्ज है उतना ही कम होना शुरू हो जाएगा जितना ये यहाँ से ट्रांसफ़र करेगा। सो अगर डी क्यू डैश यहाँ से जा रहा है तो यहाँ से कितना कम हो गया, माइनस डी क्यू डैश। ठीक है, सो हमें अगर हमारे पास ये जो चार्जेस हैं फ़्लो कर रहे हैं, मतलब इसकी जो चार्जिंग हो रही है इस प्लेट की, सो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि हमें वर्क करना पड़ेगा। जो चार्ज यहाँ से यहाँ तक मूव करके जा रहा है, तो वर्क वी हैव टू डन फॉर द सेम। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन गिविंग एडिशनल चार्ज डी क्यू डैश टू द प्लेन नंबर 1। अगर हमने इसको एक्स्ट्रा थोड़ा सा और एडिशनल चार्ज देना चाहते हैं डी क्यू डैश, जितना इसने ले लिया उसे थोड़ा सा और एडिशनल देना चाहते हैं, देन वी हैव टू डू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू potential into charge. Here potential is V prime and charge is dq dash. So dW is equal to, now potential, the value of potential is q dash upon C. Here C represent the capacitance of this capacitor and dq dash. Take this equation number 1. Now the total work done in transferring the charge q from 2 to plate 1 मीन्स कि टोटल कितना हमें वर्क करना पड़ेगा जब हम चार्ज जो टोटल चार्ज है, मतलब जो प्लेट्स 2 से प्लेट 1 तक जो चार्ज जा रहा है कितना हमें टोटल वर्क करना पड़ेगा ताकि दोनों के इक्वल, दोनों प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू आ जाए वो इक्वल एंड ऑपोजिट आ जाए। मीन्स कि हम जो प्लेट 2 से प्लेट 1 की तरफ जो चार्ज भेज रहे थे वो स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स में भेज रहे थे, अब हमें फाइंड करना है कि टोटल वर्क डन। द टोटल वर्क डन कैन बी फाइंड आउट बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 1। सो ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 1, सो वी गेट वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रल q डैश अपॉन c dq डैश। द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन वेरीज फ्रॉम q डैश इज इक्वल टू 0 टू क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू। मतलब टोटल चार्ज जो हम डेवलप करना चाहते हैं, मतलब जो टोटल चार्ज आ जाए इक्वल एंड ऑपोजिट दोनों प्लेट के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, दैट इज़ क्यू, तब तक हम उसमें प्लेट 2 से प्लेट 1 तक चार्ज क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है कॉन्टीन्यूसली। सो बाय यूजिंग दिस integral formula, that is x raised to power n dx within integration is equal to x n plus 1 upon n plus 1. So by using this integral formula here, so we get here the value of q dash, the power of q dash is 1,
So by using this integral formula here, so we get q dash raised to power 2 upon 2c. The limit of integral vary from 0 to q. So we get q, on putting the value of q prime is equal to q, we get w is equal to q square upon 2c. This work done is stored as electric potential energy U of the capacitor. So U is equal to half Q square upon C. We know Q is equal to C into V. So on putting the value of Q in this expression, we get U is equal to half C square V square upon C. So U is equal to half C V square. This expression can also be written as U is equal to half CV into V. We know CV is equal to Q, so U is equal to half QV. So the value of U, that is electric potential energy, is also equal to half QV. So energy is stored in series combination of n capacitor. For a series combination, we know that charge should remain constant. So U is equal to Q square upon 2 into 1 upon CS. Here CS represents the equivalent capacitance of series combination. So U is equal to Q upon 2 within bracket. The equivalent, we know that the equivalent capacitance of series combination is 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 plus up to so on 1 upon Cn. So U is equal to Q square upon 2C1 plus Q square upon 2C2 plus Q square upon 2C3 plus up to so on Q square upon 2Cn. Here first term is equal to U1. So U is equal to U1 plus U2. So U1 represent the electric potential energy stored in capacitor C1. U2 represents the electric potential energy stored in capacitor C2. U3 represents the electric potential energy stored in capacitor C3, and up to so on Un represents the electric potential energy stored in nth capacitor. Next, energy stored in a parallel combination of n capacitor. So for a parallel combination, we know that potential is constant. So the total energy U is equal to half CV whole square. So U is equal to half. We know that the equivalent capacitance in parallel combination Cp is equal to C1, C2, C3 up to so on Cn. So U is equal to, means electric potential energy is half Cp is C1 plus C2 plus C3 up to so on Cn into V square. So U is equal to half C1 V square plus half C2 V2 square plus half C2 V square plus half C3 V square plus up to so on half Cn V square. So U is equal to, the first term represent the potential energy stored in capacitor C1 in parallel combination. So U is equal to U1 plus U2 plus U3 up to so on Un. Here Un represent the potential energy stored in nth capacitor. So hence total energy is additive both in series or as well as in parallel combination of capacitors.